हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए हम आज का जो बीपीएससी का सेट नंबर 2 है वो हम देखने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 2, जो कि हम एक देख लिए हैं। ये बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 2 जो है हर एक एग्जाम के लिए काम आने वाला है। जैसे बीपीएससी के लिए हो गया, बीपीएससी के लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट, दरोगा के लिए होगा, ठीक है। बिहार पुलिस, जितना भी बिहार में एग्जाम होने वाला है ना, सबके लिए सेट जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, आशा निशा से 50% अधिक कमाती है और निशा सोनिया से 20% कम कमाती है। आशा सोनिया से कितना परसेंट अधिक कमाती है। दोस्तों चलिए इसका आंसर बताते हैं हम। इसका आंसर कौन होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये भी क्या है? ये भी क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है मैथ का ही क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी किसका क्वेश्चन है? मैथ का ही क्वेश्चन है। चलिए हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक हवाई जहाज किसी वर्ग में जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर है कि भुजाओं के पास एलोंग साइड जो उड़ना शुरू करती है। जब हवाई जहाज वर्ग की पहली भुजा के साथ उड़ता है तो उसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जब दूसरी भुजा के साथ उड़ता है तो उसकी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो वर्ग तीसरी भुजा के साथ उड़ता है तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। चौथी भुजा के साथ उड़ती है तो उस समय हवाई जहाज की गति जो है 400 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो ज्ञात करें कि एक बार वर्ग पूरा चक्कर लगाने में उस समूह के जहाज की औसत क्या हो जाएगी। तो दोस्तों इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। 2 कौन होगा? बी होगा। आप लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, जो एक निश्चित कूट भाषा में SAMPLE को लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, और MAPLE को ए लिखा जाता है, और पीपल को फिर क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर डी होगा। आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा मेरा क्या बोल रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2022-23 और 23-24 के बीच प्रति व्यक्ति GSDP वर्तमान मूल्यों में सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? 4 का आंसर होगा बी, पटना, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर मेरा 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर मेरा 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 क्या बोल रहा है, वित्तीय वर्ष 2023-24 बिहार राज्य सरकार के कुल व्यय में योजनागत व्यय का हिस्सा कितना था? कितना था? बोल रहा है 40.4% था, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, दर्व ए का अपर्तनांक 1.47 है, तो इसका क्या तात्पर्य है? एक ऑप्शन ए बोल रहा है, दर्व ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुना कम हो जाती है। बी में बोल रहा है, दर्व ए में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल 1.7 गुना अधिक हो जाती है। सी में बोल रहा है, दर्व ए प्रकाश की चाल में प्रकाश की चाल के 1.7 गुना बढ़ जाती है। डी बोले, दर्व ए प्रकाश की चाल वायु की चाल से क्या होती है? अधिक होती है। तो चलिए छठा का मेरा कौन आंसर होगा? छठा का ए होगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर मेरा 7 क्या बोल रहा है? बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? ऑप्शन ए बोला किरण देसाई, ऑप्शन बी बोला बानू मुश्ताक, ऑप्शन सी बोला गीतांजलि श्री, ऑप्शन डी बोला जेनी और पटनायक। कौन होगा मेरा आंसर? 7 का बी होगा, बानू मुश्ताक होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान पहल की 2025 से कहां पर आरंभ किया है? कहां से किया है? ऑप्शन ए बोल रहा है कोच्चि, ऑप्शन बी बोल रहा है कोलकाता, ऑप्शन सी बोल रहा है मुंबई, ऑप्शन डी बोल रहा है अमरावती। कहां से किया है? मुंबई से किया है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन ए बोला तेजी से महिलाओं को शिक्षित करना, ऑप्शन बी बोले तेजी से कार्य करना, ऑप्शन सी बोले तेजी से विकास करना, ऑप्शन डी बोले महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना। तो 9 को कौन आंसर होगा? 9 का बी होगा, तेजी से कार्य करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है,
बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या, ऑप्शन ने बोला धन की आपूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, बी बोल रही है घाटे का वित्तपोषण होता है, सी बोल रहा है केवल निर्यात होता है, डी बोला है न तो निर्यात और न ही आयात होता है। 10 का मेरा कौन आंसर होगा? डी। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थी, वह किसके प्रति पादित की गई थी? किसके की गई थी? ऑप्शन ए बोला लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी बोला लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी में लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी बोला लॉर्ड बेंटिक। 11 को मेरा कौन आंसर होगा? 11 का सी होगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति या डिफ्लेशन की एक उपयुक्त व्याख्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? किसी मुद्रा के मूल्य अन्य मुद्रा की तुलना में अचानक हुई गिरावट। बी बोल रहा है यह अर्थव्यवस्था वित्तीय और वास्तविक क्षेत्र दोनों में निरंतर रहने वाली मंदी है। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी बोल रहा है यह वस्तु और सेवा समान कीमत स्तर में निरंतर होने वाली गिरावट। डी बोल रही है यह एक समय अवधि के दौरान मुद्रा स्फीति की दर होने वाली गिरावट। कौन मेरा आंसर होगा? 12 का सी होगा, वह वस्तु और सेवाओं को समान कीमतों स्तर निरंतर होने वाली गिरावट। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बोल रहा है ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने या हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। बी बोला ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। सी क्या बोल रही है? सी में बोल रही है कि ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। डी बोले ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया। 13 का मेरा कौन आंसर होगा? डी होगा, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 14 में बोल रहा है कि मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा को निम्न में से किस प्रक्रिया को परिभाषित करना चाहिए? एक में बोल रहा है जो किसी देश के नागरिक को अधिक पूंजी जमा करने योग्य बना दे। दूसरे में बोल रहा है जो देश के लोग ज्ञान कौशल स्तर क्षमता को बढ़ाए। 3 में बोल रहा है जो देश दृश्य संपत्ति के संचय में सहायता करे। चौथा बोल रहा है क्या? जो देश अदृश्य संपत्ति के संचय में सहायता करे। 14 का मेरा कौन आंसर होगा? सी, केवल 2 और 4 होगा, केवल 2 होगा और कौन होगा? 4 होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से क्या है? ए में बोल रहा है निजी स्वामित्व वाले व्यवसाय की प्रमुखता। बी बोला उद्यमों के बीच अप्रतिबंधित स्पर्धा की उपस्थिति। सी में बोला संसाधनों के आवंटन एवं कीमत निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण की अधिकता। डी में बोले उपयुक्त 1 से अधिक। बता मेरा 15 कौन आंसर होगा? डी, उपयुक्त 1 से अधिक होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोले अन्य चीजें अपरिवर्तित रहती है तब एक वस्तु की बाजार में मांग बढ़ सकती है यदि, एक में बोल रहा है यदि विकल्प का मूल्य बढ़ जाता है। 2 में बोल रहा है इसके पूरक का मूल्य बढ़ जाता है। 3 में बोल रहा है वस्तु एक निचले स्तर की वस्तु तथा उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। 4 में क्या बोले इसके मूल्य में गिरावट होती है। कौन आंसर होगा मेरा 16 का? चलिए देखते हैं। 16 का मेरा कौन आंसर हो जाएगा? 16 का दोस्तों ए होगा। कौन होगा? ए, केवल 16 का मेरा ए हो जाएगा, केवल 1 और 4 होगा, केवल 1 और 4 होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 17 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 17 मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्न में से कौन सा उपाय किए जाते हैं? कौन सा किया जाता है? ऑप्शन ए बोला नगद आरक्षित अनुपात की वृद्धि द्वारा। बी बोला वैधानिक तरलता अनुपात की वृद्धि द्वारा। सी में बोल रहा है बैंक दर की वृद्धि द्वारा। डी बोल रहा है उपयुक्त सभी। बताओ 17 का मेरा कौन आंसर होगा? डी, सभी होगा, उपयुक्त सभी होगा।
चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, फिलिप्स वर्क निम्न में से किस संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन ए बोल रहा है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध को, बी में बोल रहा है जनसंख्या वृद्धि दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध को, सी बोल रहा है जनसंख्या वृद्धि दर और गरीबी दर के बीच के संबंध को, डी बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब मेरा 18 कौन आंसर होगा, 18 का ए होगा, मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध को। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए बोल लक्षिता कृष्णामूर्ति, बी बोल रहा सुधा कृष्णामूर्ति, सी बोल रहा अंजू राठी राणा, सी डी बोला साधना सक्सेना नायर। 19 का मेरा कौन आंसर होगा, 19 का सी होगा अंजू राठी राणा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 20 क्या बोल रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए बोल रहा है 1917, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1912। कब की गई थी, 1906 में की गई थी। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, अंग्रेज ने जनजातीय आंदोलन के प्रमुख नेता तिलका माझी किस वर्ष और किस शहर में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी, ऑप्शन ए बोल 1785 रांची, ऑप्शन बी बोल 1781 दुमका में, ऑप्शन सी बोल रही है 1785 भागलपुर, ऑप्शन डी बोल 1783 गुमला में। किसके मेरा कौन आंसर होगा, सी 1785 भागलपुर में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में क्या बोल रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार पहली बार शपथ कब लिया गया था। कब ली थी, ए बोल रहा है 3 मार्च 2000 ईस्वी को, बी बोल रहा है 8 नवंबर 2005 को, सी बोल रहा है 5 नवंबर 2010 को, डी बोल रहा है 6 फरवरी 2015 को। 22 का मेरा कौन आंसर होगा, 22 का ये होगा 3 मार्च 2000 ईस्वी को मुख्यमंत्री के पद में नीतीश कुमार ने शपथ ली थी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 मेरा क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता जेबी कृपलानी ने बिहार में कहां पर अध्यापन कार्य किया था। कहां पर किया था, ऑप्शन ए बोल रहा है पटना, ऑप्शन बी बोल रहा है भागलपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी बोल रहा है आरा। 23 के मेरा कौन आंसर होगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन मेरा 24 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मेरा 24 क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 के अलावा भारत के 26 मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसे किया गया दोस्तों, ऑप्शन में बोला राजीव कुमार, ऑप्शन में बोला ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी में भूपेंद्र मिश्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरा 24 का आंसर कौन होगा, बी ज्ञानेश कुमार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, बिहार के हैंडलूम उत्पादों में बनारसी साड़ी उत्पाद से संबंधित जिला कौन सा है। ए में बोल रहा है कैमूर, बी बोल रहा है पूर्णिया, सी बोल रहा है भागलपुर, डी बोल रहा है गया। 25 मेरा कौन आंसर होगा, ए होगा कैमूर होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या बोल रहा है, भारत का पहला सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 को कहाँ आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है, ऑप्शन ए बोला नई दिल्ली, ऑप्शन बी बोला मुंबई, ऑप्शन सी बोला बेंगलुरु, ऑप्शन डी बोला हैदराबाद। बताओ 26 का मेरा कौन आंसर होगा, ये होगा नई दिल्ली। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है। इनमें बोला सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र उनकी मां में वंशागत होते हैं। दूसरा में बोला सभी जिस बच्चे में उसकी मां में एक्स गुणसूत्र वंशागत होते हैं वही लड़की होगी। 3 बोला महिलाओं के एक आदर्श लिंग गुणसूत्र युग्म होता है, दोनों एक्स कहा जाता है। 4 बोला जिसमें बच्चे के पिता एक्स गुणसूत्र वंशागत होते हैं वही लड़की होगा। 27 मेरा कौन आंसर होगा, ए 1 2 1 3 और 4, 1 3 और 4 सही है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 के 14,000 केस कहाँ दर्ज किए गए हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है भारत, ऑप्शन बी बोल रहा है चीन, ऑप्शन सी बोल रहा है सिंगापुर, ऑप्शन डी बोल रहा है जापान। कहाँ किया गया, सिंगापुर में दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, 2 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं। ऑप्शन ए बोला भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन बी बोल रहा है मनोज कुमार शर्मा, ऑप्शन सी विवेक कुमार, ऑप्शन डी नंद नीलकर्णी। कौन होगा 29 का, ये होगा भुवनेश्वर कुमार।
ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 मेरा क्या बोला है, नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए बोला 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1926। 30 की मेरा कौन आंसर होगा? डी होगा 1926 में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन 31 देखते हैं। 31 मेरा क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय लॉन बॉल्स चैंपियंस में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने सीनियर मेंस सिंगल्स कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? किससे है? ऑप्शन ए बोल रहा है गया, ऑप्शन बी बोल रहा है मुंगेर, ऑप्शन सी बोल रहा है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी बोल रहा है पटना। कहाँ किया गया? मुंगेर में। 31 का बी आंसर होगा। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 बोल रहा है, भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग सदस्य के रूप में चुना गया है। कब चुना गया? 2024 से 25 में, 2025 से 26 में, ऑप्शन सी 2026 से 27 में, ऑप्शन डी 2027 से 2028 में। 32 का मेरा कौन आंसर होगा? बी होगा 2025 से 26 में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 मेरा क्या बोल रहा है, भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे है? ऑप्शन ए बोल रहा है विदेश नीति से, ऑप्शन बी बोल रहा है कृषि नीति से, ऑप्शन सी शिक्षा नीति से, ऑप्शन डी जनसंख्या नियंत्रण नीति से। 33 का मेरा कौन आंसर होगा? बी विदेश नीति से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 से बोल रहा है, तारीख 2 से 15 दिसंबर 2024 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति या मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमो शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? किसके साथ हुआ है? ऑप्शन ए बोल रहा है जापान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी रूस। 34 का मेरा कौन आंसर होगा? बी होगा मलेशिया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 का रीजनिंग क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह या की संख्या पर स्थापित होगी? इसका चलिए हम आंसर बता देते हैं। इसका सी होगा 592। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या बोला है, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए बोल रहा है अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। 36 का मेरा कौन आंसर होगा? 36 का बी होगा जापान। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या बोल रहा है, वो क्वाड समूह में निम्न में से कौन सा देश समूह आते हैं? ऑप्शन ने बोला भारत, चीन, रूस और जापान। ऑप्शन बी बोल रहा है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। सी बोल रहा है भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जापान। डी बोल रहा है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। 37 मेरा कौन आंसर होगा? 37 का डी होगा दोस्तों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन 38 देखते हैं। 38 मेरा क्या बोल रहा है, 5 से 6 नवंबर 2024 तक प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या कहा गया है? ऑप्शन ए बोल रहा है कोलकाता, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। 38 का मेरा कौन आंसर होगा? डी होगा नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन 39 देखते हैं। 39 क्या बोल रहा है, हाल ही में शहरी चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बोल रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बोल रहा है उत्तराखंड। 39 वाला कौन आंसर होगा? 39 में दोस्तों बी होगा मेरा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, संविधान के आरंभ के समय भारत का राज्य क्षेत्र कुल कितने श्रेणियों में बांटा गया है? कितने में बांटा गया है? ऑप्शन ए बोल रहा है 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी बोल रहा है 3। तो 40 के मेरा कौन आंसर होगा? सी। कितना में बांटा गया है? 4 में दोस्तों। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन 41 क्या बोला है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से संबंधित सही तथ्यों का चयन करें। एक में बोला संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है, बी बोला अनुसूची 9वीं अनुसूची में उल्लिखित बातों को न्यायालय के दायरे से बाहर होने का प्रावधान दिया गया है। 3 बोला अनुच्छेद 31A तथा अनुच्छेद 31B को संविधान में अन्यथा स्थापित किया गया है। 4 बोला भूमि सुधार संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है। क्यों कौन मेरा आंसर होगा? 41 का। 41 का दोस्तों डी हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी। 1 भी, 2 भी, 3 एवं 4 तीनों के तीनों क्या है? सही है। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 वाला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? कब तक रह सकते हैं? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी बोला 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन सी डी बोला है 70 वर्ष। तो 42 मेरा कौन आंसर होगा? सी होगा 65 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं।
45 क्या बोल रहा है, अधातुओं के संबंध में दिए के कथनों में से कौन सा सत्य है। ए बोल रहा है अधातुओं प्रकृति विद्युत ऋणात्मक तो होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंद बनाती है। बी बोल रहा है अधातुओं प्रकृति में विद्युत धनात्मक तो होती है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंद बनाती है। सी बोल रहा है अधातुओं प्रकृति विद्युत ऋणात्मक तो होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंद बनाती है। डी बोल रहा है अधातुओं प्रकृति विद्युत धनात्मक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर बंद बनाती है। 43 का मेरा कौन आंसर होगा, ए अधातुओं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर बंद बनाती है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 बोल रहा है दलित पैंथर्स संगठन कब और कहाँ बना था। कहाँ बना था, ऑप्शन ए बोला 1972 महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बोला 1982 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बोले 1988 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी बोले 1998 बिहार। कहाँ की गई है 44 में, ये होगा दोस्तों 1972 महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में मेरा क्या बोला है, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत बताया है। एक में बोल रहा है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, दूसरा में बोल रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण उपस्थिति का अधिकार, तीसरा बोला त्वरित सुनवाई का अधिकार, चौथा बोला सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। 45 का मेरा कौन आंसर होगा दोस्तों, डी होगा सभी 1 2 और 3, 1 2 3 और 4, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी है और 4 भी सही है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, ब्रिटिश काल के किस एक्ट में पहली बार कंपनी शासन के सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा के उपबंध उपस्थित था। ए बोला चार्टर एक्ट 1813, बी बोला चार्टर एक्ट 1833, सी बोला चार्टर एक्ट 1853, डी में बोला भारत शासन अधिनियम 1858। 46 मेरा कौन आंसर होगा, बी होगा चार्टर एक्ट 1833। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 क्या बोला, भारतीय संविधान सभा के तहत गठित मौलिक अधिकार पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए बोला जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी बोला एस सी मुखर्जी, ऑप्शन सी बोला गोपीनाथ बारदोली, ऑप्शन डी बोले ए बी ठक्कर। तो 47 मेरा कौन आंसर होगा, ये होगा जेबी कृपलानी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 बोला है संसद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए बोले अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी से नहीं। 48 मेरा कौन आंसर होगा बताओ, 2 होगा अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला है, भारतीय संविधान सभा का द्वितीय सत्र कब से कब तक रहा। ऑप्शन ए बोल रहा है 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक, बी बोल रहा है 10 जनवरी 1947 से 15 जनवरी 1947 तक, सी बोल रहा है 25 जनवरी 1947 से 8 फरवरी 1947 तक, डी बोल रहा है 10 फरवरी 1947 से लेकर 20 फरवरी 1947 तक। तो बताओ मेरा 49 में कौन आंसर होगा, ये 20 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 मेरा क्या बोला, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया था। किसे बनाया गया था, ऑप्शन ए बोला है गजनफर अली खान, बी बोला सरदार बलदेव सिंह, सी बोला राजकुमारी अमृत कौर, डी बोला जॉन मथाई। बात तो मेरा 50 में मेरा कौन आंसर होगा, सी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 क्या बोला है, निम्न में से कौन संविधान सभा प्ररूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बोला है एन गोपाल स्वामी अयंकर, बी बोला है सैयद मोहम्मद अरशदुल्ला, सी बोला अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डी बोला बीटी कृष्णम चाड़ी। 51 का मेरा कौन आंसर होगा, डी बीटी कृष्णम चाड़ी होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 क्या बोला है, अंतरराष्ट्रीय संगठन आसियान का गठन किस वर्ष किया गया था। किस वर्ष किया गया था, ऑप्शन ए बोल रहा 1967, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1989। बता 52 मेरा कौन आंसर होगा, ये होगा 1967। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 मेरा क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री के रूप में विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल क्या था। 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक, दूसरा बोल रहा है 2 जनवरी 1989 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक, 5 सी में बोल रहा है 5 जनवरी 1990 से 10 दिसंबर 1990 तक, डी में बोला 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक। बताओ मेरा 53 में कौन आंसर होगा, ये होगा 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं।
54 क्या बोला, भारत के प्रथम 3 मुख्य न्यायाधीश का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए बोला हरिलाल जय कन्या, एम पतंजलि शास्त्री, महेंद्र मेहर चंद्र महाजन। बी में क्या बोला, हरिलाल जय कन्या, मेहर चंद्र महाजन, एम पतंजलि शास्त्री। सी में क्या बोला, हरिलाल जय कन्या, एम पतंजलि शास्त्री, बी के मुखर्जी। डी में क्या बोला, हरिलाल जय कन्या, एम पतंजलि शास्त्री, ए आर दास। बताओ दोस्तों, 54 में कौन आंसर लगा? 54 हरिलाल जय कन्या। 55 क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोलना है? 55 में बोल रहा है ब्रिटिश पत्रकार एवं लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने किस भारतीय नेता को भारत में असंतोषजनक कहा जाता है? ऑप्शन ए बोल दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बताओ 55 का मेरा कौन आंसर होगा? डी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में क्या बोला है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय निम्न में से कौन थे? कौन थे? ऑप्शन ए बोला महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बोला जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। 56 का मेरा कौन आंसर होगा? सी दादाभाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 क्या बोला, भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष का है? किस वर्ष का है? ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1860। 57 का मेरा कौन आंसर होगा? सी होगा दोस्तों 1854। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में क्या बोल रहा है, किस वर्ष श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया है? किस वर्ष किया गया है? ऑप्शन ए बोल रहा है 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1911। 58 का मेरा कौन आंसर होगा? सी 1905 में। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में क्या बोल रहा है, पवना विद्रोह ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र में हुआ है? किस में हुआ है? ऑप्शन ए बोल रहा है बंगाल, ऑप्शन बी बोल रहा है मद्रास, ऑप्शन सी बोल रहा है बम्बई, ऑप्शन डी बोल रहा है पंजाब। किसमें हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है दोस्तों। 59 का ये होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 60 देते हैं। 60 में क्या बोल रहा है, मूल शंकर निम्न में से किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बोला दादा भाई नौरोजी। 60 का मेरा कौन आंसर होगा? बी स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में क्या बोला, दंती दूरदक्षिण भारत के किस वंश के साम्राज्य के संस्थापक थे? ऑप्शन ए बोला चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी पांडे, ऑप्शन डी बोला राष्ट्रकूट। बताओ अक्सर का मेरा कौन आंसर होगा? अक्सर का डी होगा राष्ट्रकूट। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में मेरा क्या बोला है, निम्न में से कौन तथ्य प्रतिहार राजवंश के संबंध में सही है? ऑप्शन ए शासनकाल 8वीं सदी के पूर्व 11वीं सदी के पूर्व तक रहा है, ऑप्शन बी कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल एवं राष्ट्रकूट शक्तियों के संघर्ष किया है, ऑप्शन सी अरबों के विरुद्ध युद्ध करके प्रदेश की रक्षा लेकिन 11वीं सदी के अरब तुर्कों का आक्रमण सामने टिका नहीं पाए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मतलब 62 में कौन आंसर होगा? डी होगा दोस्तों। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है, कश्मीर क्षेत्र के प्रसिद्ध रानी दिहा का शासन काल कब से कब तक था? कब से कब था ना बोल रहा है। ऑप्शन ए 10वीं सदी के उत्तरार्ध, 10वीं सदी के पूर्वार्ध, 9वीं सदी के उत्तरार्ध और 9वीं सदी के पूर्वार्ध। बताओ 63 का मेरा कौन आंसर होगा? ए होगा 10वीं सदी के उत्तरार्ध का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 क्या बोला है, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन ए बोला याह्या खान, ऑप्शन बी जुल्फिकार अली भुट्टो, सी बोल रहा है अयूब खान, डी बोला फैजल इलाही चौधरी। तो 64 का मेरा कौन आंसर होगा? सी अयूब खान के तहत। ठीक है, दोनों के बीच। और क्वेश्चन 65 क्या बोल रहा है, एक आदमी हर एक तश्तरी में न मूंगफली रखता है और 2 तश्तरी खाली रह जाती है, तो बोल रहा है क्या रह जाती है, तो दोबारा कोशिश करता है कि इस बार एक तश्तरी 6 मूंगफली रखता है तो उसके पास मूंगफली बच जाती है, तो उसके पास कितना कष्ट रह जाता है? तो 65 का मेरा कौन आंसर होगा? सी 7। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में मेरा क्या बोला, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए बोला 22 दिसंबर 1939, बी में बोला 23 मार्च 1940, डी बोला 8 अगस्त 1940, सी में 8 अगस्त 1940, डी बोला 30 मार्च 1942। बताओ मेरा 66 का कौन आंसर होगा दोस्तों? 66 का ये होगा 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सोन नदी बिहार के शाहाबाद मैदान की ओर बहती है।
ऑप्शन ए बोल रहा कब, पूरब में, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी बोल रहा है दक्षिण। तो बताओ 67 का मेरा कौन आंसर होगा, ये होगा दोस्तों पूरब में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में क्या बोल रहा है, अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष निम्न में से किस स्थान की यात्रा किया था। ऑप्शन ए बोल रहा है बोध गया, ऑप्शन बी बोला लुम्बिनी, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन डी बोला पुरुष, सभी का। तो बताओ 68 का मेरा कौन आंसर होगा, 68 का ये होगा बोध गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियंत्रण मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए बोल रहा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी बोला चार्टर अधिनियम 1793, ऑप्शन सी बोला चार्टर एक्ट 1813, डी बोल रहा है इनमें से किसी एक की तरह नहीं। तो 69 का मेरा कौन आंसर होगा, 69 का पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में मेरा क्या बोल रहा है, किस अधिनियम से सर्वप्रथम लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यकाल का सृजन किया गया है, किससे किया गया। ऑप्शन ए बोला भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी बोला भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी बोला भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947। तो 70 का मेरा कौन आंसर होगा, बी भारत शासन अधिनियम 1919 को। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 क्या बोल रहा है, भारत चीन के बीच पंचशील घोषणा किस वर्ष की गई है, किस वर्ष की गई है। ऑप्शन ए बोला 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी बोला 1955। 71 का मेरा कौन आंसर होगा, सी होगा 1954। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 क्या बोल रहा है, निम्न में से किस अवधि में उत्तर भारत के व्यापार और वाणिज्य के गतिरोध की स्थिति रही है, किसकी रही है। ऑप्शन ने बोला प्रथम सदी ईस्वी में चौथी सदी ईस्वी के बीच, ऑप्शन बोला चौथी सदी ईस्वी में 7वीं सदी ईस्वी के बीच, ऑप्शन सी बोले 7वीं सदी ईस्वी 10वीं सदी ईस्वी के बीच, डी बोला उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 का मेरा कौन आंसर होगा, सी 7वीं सदी ईस्वी से 10वीं सदी ईस्वी के बीच में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73। 73 मेरा क्या बोल रहा है, पाल शासक देवपाल से संबंधित सही तथ्यों का पहचान करें। ऑप्शन ए बोल रहा है, एक में बोल रहा है महानदम पाल शासक धर्मपाल का पुत्र था, उसने पर्यग ज्योतिषी पर अधिकार किया गया था। ऑप्शन तीसरा बोला उसने नालंदा एक बौद्ध मठ के लिए 5 गांव अनुदान में दिया था। ए बोला केवल एक, बी बोला केवल 2, सी बोला 1 और 2 दोनों, डी बोला 1 2 3 सभी सही है। 73 का मेरा कौन आंसर होगा, सी होगा केवल 1 और 2 सही है, 1 सही है और 2 सही है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में क्या बोल रहा है, दक्षिण भारत का होलेश्वर मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था। ऑप्शन ए बोल रहा 18वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 12वीं, ऑप्शन डी बोला 14वीं। तो 74 का मेरा कौन आंसर होगा, सी 12वीं सदी में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 75 क्या बोल रहा है, मार्को पोलो भारत का यात्रा कब किया था। ऑप्शन ए बोल रहा है 13वीं सदी में आरंभिक चरण में, ऑप्शन बी बोल रहा है 13वीं सदी के अंतिम चरण में, ऑप्शन सी बोल रहा है 11वीं सदी के आरंभिक चरण में, ऑप्शन डी बोल रहा है 11वीं सदी के अंतिम चरण में। तो 75 का मेरा कौन आंसर होगा, 75 का बी होगा 13वीं सदी के अंतिम चरण में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 क्या बोला, 15वीं सदी के पूर्वार्ध में गजपति वंश के कपिलेंद्र किस क्षेत्र में एक महान शासक थे। ऑप्शन ए बोल रहा है गुजरात, ऑप्शन सी बोल रहा है कानपुर, ऑप्शन सी बोल रहा है उड़ीसा, ऑप्शन डी बोल रहा है बंगाल। तो 76 का मेरा कौन आंसर होगा, सी होगा उड़ीसा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 में क्या बोल रहा है, पानीपत के द्वितीय युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन तथ्य सही है। एक में बोल रहा है यह युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई थी, ऑप्शन बी बोल रहा है यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई थी, तीन में बोल रहा है यह युद्ध नवंबर 1556 में हुई थी, चौथा में बोल रहा है यह युद्ध जनवरी 1556 में हुई थी। तो 77 का मेरा कौन आंसर होगा दोस्तों, 77 का मेरा बी होगा, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, 78 में क्या है, 78 का भी मैथ क्वेश्चन है, इसका हम लोग आंसर बता देते हैं, अपना सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर कौन होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 79 देखते हैं। 79 में क्या बोला है, दिल्ली सल्तनत के शासन काल में खालसा भूमि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बोला जागीर के रूप में प्रदान किए गए भूमि, ऑप्शन बी ऐसी भूमि जिन्हें केंद्रीय राजस्व विभाग सीधा राजस्व वसूली करता था, ऑप्शन सी बोला सल्तनत बाहर भूमि जिस पर सल्तनत जल्द से जल्द अधिकार करना चाहता था, डी बोला उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 79 का मेरा कौन आंसर होगा, बी ऐसा भूमि जिसमें केंद्रीय राजस्व विभाग सीधा राजस्व वसूली करता था। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में क्या बोला, भारत ने रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन ए बोला 1983, ऑप्शन बोला 1980, ऑप्शन सी बोला 1981, ऑप्शन डी बोला 1982। तो 80 का मेरा कौन आंसर होगा? 80 में डी होगा, 1982 में। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 81। 81 में क्या बोला है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा भारत के अन्य किस राज्यों से मिलती है? ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए, एक में बोल रहा है असम, बी बोल रहा है नागालैंड, सी बोल रहा है मणिपुर, चौथा बोल रहा है सिक्किम। तो किससे लगती है? 81 का बी। कौन होगा? एक और दो दोनों से, असम से और नागालैंड से लगती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 में क्या बोल रहा है? राजमहल पहाड़ी निम्न में से किसका भाग है? किसका है? ऑप्शन ए बोला सतपुड़ा, ऑप्शन बी बोला विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन सी बोला छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी बोला अरावली पर्वत। 82 का मेरा कौन आंसर होगा? सी होगा, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 में क्या बोल रहा है? पूर्वी तट दिए गए स्थानों में कौन सा उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए बोला काकीनाडा, ऑप्शन बी बोला यन्नम, ऑप्शन सी बोला पुदुचेरी, ऑप्शन डी बोला कराईकल। 83 का मेरा कौन आंसर होगा? 83 काकीनाडा में। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 में मेरा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 84, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में हम स्टार्च की उपस्थिति क्यों मापते हैं? ये में बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण का परिणाम स्वरूप स्टार्च का निर्माण होता है। ये बोला ग्लूकोज जल में अभिलय है। सी बोल रहा है निर्मित ग्लूकोज स्टार्च रूपांतरित हो जाते हैं। डी बोल रहा है स्टार्च जल विलय। 84 का मेरा कौन आंसर होगा? सी, निर्मित ग्लूकोज स्टार्च रूप में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 में मेरा क्या बोला? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य के साथ मिलती है? एक बोला जम्मू कश्मीर, दो बोला हिमाचल प्रदेश, तीन बोला उत्तराखंड। तो 85 का मेरा कौन आंसर होगा? 85 का मेरा सी होगा, केवल एक और दो, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 में क्या बोला? भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल संख्या कितनी है? ए में बोला 1901, बोल रहा 95, बी बोल रहा है 101, सी बोल रहा है 106, डी बोल रहा है 111। तो 86 का मेरा कौन आंसर होगा? 86 में डी कितना है? 111 है। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन 87 देखते हैं। बोला क्या? जाबो जल संरक्षण किस राज्य की पारंपरिक जल संरक्षण है? ए बोला हिमाचल प्रदेश, बी बोला नागालैंड, सी बोला राजस्थान, डी बोला उत्तराखंड। तो 87 का मेरा कौन आंसर होगा? बी, नागालैंड। ठीक है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन 88 देखते हैं। 88 में क्या बोल रहा है? वेलिंगटन द्वीप किस राज्य में है? ए बोला ओडिशा, बी बोला आंध्र प्रदेश, सी बोला तमिलनाडु, डी बोला केरल। 88 का मेरा कौन आंसर होगा? डी होगा, केरल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 89 देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में सालोस वन की उपस्थिति है? ए बोल रहा उत्तर पश्चिम, बी बोल रहा उत्तर पूर्व, सी बोल रहा उत्तर मध्य, डी बोल रहा सुदूर दक्षिण। तो 89 का मेरा कौन आंसर होगा? डी, सुदूर दक्षिण में होगा दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है? 90 में बोल रहा है अफ्रीका महाद्वीप के जनजातीय संबंधी क्षेत्रों को सम्मिलित का चयन करें। ठीक है। तो इसका मेरा 90 कौन आंसर होगा? ए होगा। ए का कौन होगा दोस्तों? बुशवैन। बुशवैन कहाँ का? कालाहारी मरुस्थल का है। बी में कौन होगा? तीन, पी बी कहाँ का? कांस बेसिन का है। सी कौन होगा? एक, सहारा मरुस्थल बहु। मसाई कहाँ का है? पूर्वी अफ्रीका का है। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 मेरा क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए बोला सरदार सरोवर परियोजना, ऑप्शन बी मेट्रो परियोजना, ऑप्शन सी फरक्का परियोजना, ऑप्शन डी कोरबा परियोजना। 91 का मेरा कौन आंसर होगा? ए होगा, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 में क्या बोल रहा है? ईरी झील किस महादेश में है? किस में है? ऑप्शन ए बोला उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बोला दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी बोला एशिया। तो 92 का मेरा कौन आंसर होगा? ए, उत्तर अमेरिका में। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 में क्या बोल रहा है? एटलस पर्वत संबंधी सही तथ्यों का चयन करें। एक बोल रहा है यह वलित पर्वत है, बी बोला यह शांत ज्वालामुखी पर्वत है, सी अफ्रीका महादेश में है, जो 4 बोल रहा है इसकी सबसे चोटी राम दर्शन है। 93 का मेरा कौन आंसर होगा? ए होगा। केवल एक और दो, एक और तीन सही है। एक और तीन मेरा क्या है? सही है। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या बोल रहा है? जब आप किसी पादप कोशिका जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनुबाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करके किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। तो पादप कोशिका का कौन सा भाग आने वाले जल के दाब सहन करने में सहायता करता है? कौन करता है? ऑप्शन ए बोला केंद्रक, ऑप्शन बी बोला कोशिका द्रव, ऑप्शन सी बोला प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी बोला कोशिका भित्ति।
तो 94 का मेरा कौन आंसर होगा दोस्तों? 94 का डी होगा, कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 95 रखते हैं। 95 में क्या बोल रहा है? लेब्राडोर सागर कहाँ स्थित है? ए में बोल रहा है उत्तरी प्रशांत महासागर, बी बोला दक्षिणी प्रशांत महासागर, सी बोला उत्तरी अटलांटिक महासागर, डी बोला दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो 95 में कौन होगा? सी होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 मेरा क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय आपदा स्थिति घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न करते। 1 मास, ऑप्शन ए 1 मास, ऑप्शन बी 2 मास, ऑप्शन सी 3 मास, ऑप्शन डी 6 मास। 96 का मेरा कौन आंसर होगा? ए होगा, 1 मास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 रखते हैं। 97 में मेरा क्या बोला है? केंद्र सरकार द्वारा बांग्लादेश की सीमा पर स्थिति की निगरानी रखने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए बोला रवि गांधी, ऑप्शन बी बोला संजय शुक्ला, ऑप्शन सी प्रीति सूदन, ऑप्शन डी बोला राजीव सक्सेना। तो 97 का मेरा कौन आंसर होगा? ए होगा, रवि गांधी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन 98 देखते हैं। 98 में क्या बोला है? 30 सितंबर 2024 को भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कौन सा मिशन शुरू की गई है? कौन सी गई है? ऑप्शन ए बोला समुद्रिया मिशन, ऑप्शन बी समुद्र मंथन मिशन, ऑप्शन सी क्रूज भारत मिशन, ऑप्शन डी समुद्र शक्ति मिशन। 98 का मेरा कौन आंसर होगा? सी होगा, क्रूज भारत मिशन। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 99 देखते हैं। 99 में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बोला प्रत्येक हार्मोन एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है, ऑप्शन बी प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, ऑप्शन सी प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, ऑप्शन डी प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है। 99 का हमारा कौन आंसर होगा? ए सी होगा, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित भाषा पर विचार करें। 1 में बोल रहा है मराठी, 2 में पाली, 3 बोला प्राकृतिक, 3 बोला 4 में बोला असमिया, 5 में बंगाली, 6 में तमिल, 7 में बोला संस्कृत, डी बोला मलयालम। तो क्या दिया गया? क्या बोल रहा है? ऊपर दिए कितनी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। 100 का मेरा कौन आंसर होगा? डी उपयुक्त सभी का। सभी भाषा का क्या किया? राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 क्या बोल रहा है? भारत का प्रथम इथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में खोला गया है? किसमें खोला गया? ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी भोजपुर, ऑप्शन डी बोला नालंदा। तो 101 का मेरा कौन आंसर होगा? ए पूर्णिया। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 में क्या बोल रहा है? भगत सिंह और उसके साथियों ने किस लक्ष्य का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? ऑप्शन ए बोला राम प्रसाद बिस्मिल की मौत, ऑप्शन बी चोरी चोरा घटना ग्रामीण की मौत, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय की मौत, ऑप्शन डी बोला जलियांवाला नरसिंहार। 101 का कौन होगा? सी लाला लाजपत राय की मौत के कारण। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 में मेरा क्या बोल रहा है? जब एक दूसरे के समांतर आसमानी या नारंगी प्रकाश के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है आसमानी रंग की किरण ऊपर की ओर झुकेगी, ऑप्शन बी दोनों निर्गमित किरणें समांतर होगी, ऑप्शन सी आसमानी रंग की विकिरण अधिक झुकेगी, ऑप्शन डी नारंगी रंग की किरणें अधिक झुकेगी। 103 का मेरा कौन आंसर होगा? 103 का सी होगा, आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 104 देखते हैं। 104 मेरा क्या बोल रहा है? वायवीय शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बोल रहा है वायवीय शोषण की तुलना में वायवीय शोषण कम ऊर्जा मुक्त होती है, ऑप्शन बोला वायवीय शोषण की प्रक्रिया में केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ऑप्शन सी बोले माइटोकॉन्ड्रिया पाइरूवेट एक अणु विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनाते हैं, ऑप्शन डी बोला वायु शोषण ऑक्सीजन अनुपस्थिति होते हैं। तो 104 का मेरा कौन आंसर होगा? 104 का सी होगा माइटोकॉन्ड्रिया पाइरूवेट एक अणु विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 में क्या बोल रहा है? निम्न में कौन चोटी हिमालय की हिमालयी श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए बोला नगा पर्वत, ऑप्शन बी नंदा, दूसरा नंदा देवी, तीसरा बोला कामेट, चौथा बोला कंचनजंगा। 105 का मेरा कौन आंसर होगा? डी होगा सभी। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 106 देखते हैं। 106 में क्या बोल रहा है? वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? ऑप्शन ए बोल रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बोल रहा है गुजरात, ऑप्शन सी बोल रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बोल रहा है राजस्थान। 106 में कौन आंसर होगा? ए होगा महाराष्ट्र।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन 107 देखते हैं। साथ में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? ऑप्शन ए बोला नीलगिरी, ऑप्शन बी बोला अगस्त मलाई, ऑप्शन सी बोला पंचमटी, ऑप्शन डी बोला नल्ला मलाई। 107 का कौन आंसर होगा मेरा? 18 का डी होगा दोस्तों, नल्ला मलाई। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन 108 देखते हैं। 108 में क्या बोला, कोमोरस द्वीपीय देश किस महासागर में है? ऑप्शन ए बोला अंटार्कटिक, ऑप्शन बी बोला प्रशांत, ऑप्शन सी बोला हिंद, ऑप्शन डी बोला आर्कटिक में। 108 का मेरा कौन आंसर होगा? सी, हिंद महासागर में दोस्तों। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन 109 देखते हैं। 109 में क्या बोला है, क्षेत्रीय संगठन सार्क से संबंधित सही तथ्यों का पहचान करें। एक बोला इसका स्थापना वर्ष 1985 है, दूसरा बोला स्थापना स्थल ढाका है, इसका सचिवालय काठमांडू है, चौथा बोला सार्क विकास की स्थापना 2008 में हुई है। 109 का मेरा कौन आंसर होगा? 109 का डी होगा। सभी का सभी क्या है? सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है दोस्तों। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन 110 देखते हैं। 110 में मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है? एक बोल रहा है साडनी, दो बोला दसम, तीन बोला गौतम धारा, 4 बोल रहा है हुंडरू, 5 बोल रहा है डुडुमा। 110 का कौन मेरा आंसर होगा? डी। 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 कहाँ है? झारखंड राज्य में स्थित है, जो कि क्या है? जलप्रपात है। चलिए क्वेश्चन 111 देखते हैं। 111 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? ए बोला है बराकर, बी बोला है बोकारो, सी बोला है कोनार, डी बोला है उपयुक्त एक से अधिक। 111 कौन आंसर होगा? डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 112 देखते हैं। 112 क्या बोल रहा है, ग्रहों की उत्पत्ति व वायु राशि परिकल्पना या जियोस मास थ्योरी निम्न में से किसकी है? ए बोल रहा है कांट, बी बोल रहा है लाप्लास, सी बोल रहा है जोन्स जीन्स, डी बोल रहा है रेसले को। तो बताओ 112 कौन आंसर होगा? ये होगा कांट का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या बोल रहा है, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत वन आवरण की वांछित प्रतिशत क्या है? ए बोला है 67%, बी बोला है 33%, डी बोला है 55%, सी बोला है 55%, डी बोला है 40%। 113 कितना आंसर होगा? बी, 33%। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 114 में क्या बोल रहा है, किस देश में झूम खेती कृषि मिलापा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बोला कांगो, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी बोला वेनेजुएला, ऑप्शन डी बोला मलेशिया। 114 कौन आंसर होगा? बी, मैक्सिको में दोस्तों। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 115 देखते हैं। 115 में क्या बोल रहा है, अफ्रीका महादेश के निम्न में से कौन सा देश भू अवध या इनलॉक्ड कंट्री है? ऑप्शन ए बोला नाइजीरिया, ऑप्शन बी बोला मोरक्को, ऑप्शन सी अल्जीरिया, ऑप्शन डी बोला नाइजर। 115 का कौन आंसर होगा दोस्तों? डी होगा नाइजर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 116 देखते हैं। 16 में क्या बोला, सवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ए में बोला फाइकोलॉजी, बी बोला माइकोलॉजी, सी बोला पोमोलॉजी, डी बोला पोडोलॉजी। 116 कौन आंसर होगा? ए, फाइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 117 देखते हैं। 117 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो बोल रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। 17 का कौन आंसर होगा? बी होगा दोस्तों। एक कौन होगा? 4 ब्राह्मी किसका है? मस्तिष्क और टॉनिक का है। ठीक है। और बी का कौन होगा? ब्राह्मी किसका है? हाँ, 1 का 4 होगा। और बी किसका होगा? सदाबहार किसका है? मधुमेह दूर करना। ठीक है। सी में कौन होगा? 2 होगा। पुदीना किसका? वाताहार का। तुलसी किसका होगा? डी का 2 होगा। डी का 3 होगा। कापोतस का होगा दोस्तों। ठीक है। इसका आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन 118 रहता है। 118 में क्या बोल रहा है, जल में घुलनशील विटामिन निम्न में से कौन है? कौन है? ऑप्शन ए बोल रहा है केवल विटामिन सी, ऑप्शन बी बोल रहा है केवल विटामिन बी और कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी बोला विटामिन सी, विटामिन बी और कॉम्प्लेक्स दोनों, ऑप्शन डी बोला विटामिन ए, विटामिन डी दोनों। तो 118 कौन आंसर होगा? सी, विटामिन सी एवं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दोनों होगा दोस्तों। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। 119 में क्या बोला है, डिप्थीरिया का रोग उदाहरण है, किसका है? ऑप्शन ए बोला जीवाणु जनित रोग का, ऑप्शन बी वायरस जनित रोग का, ऑप्शन सी प्रोटोजनित जनित रोग का, ऑप्शन डी बोला कृमि जनित रोग का। तो 119 का मेरा कौन आंसर होगा? ये होगा जीवाणु जनित रोग का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 120 में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन प्रदूषण जनित रोग पारा या मरकरी की अधिकता के कारण होती है? ऑप्शन ए बोला इटा रोग, ऑप्शन बी बोला मिनी मटा रोग, ऑप्शन बी बोला ब्लैक पोडो रोग, ऑप्शन डी बोला ब्लू बेबी सिंड्रोम। 120 का मेरा कौन आंसर होगा? बी होगा, मिनी मटा रोग। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। 121 में क्या बोला है, कॉल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? किसका है? ऑप्शन ए बोला विटामिन ए, ऑप्शन ए बोला विटामिन सी, ऑप्शन डी बोला विटामिन डी, ऑप्शन डी बोल रहा है विटामिन ई, विटामिन ई का। तो 121 से कौन आंसर होगा? विटामिन डी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 122 देखते हैं। 122 में क्या बोला है, शेरशाह की मृत्यु के बाद सूर्यवंश का पहला शासक निम्न में से कौन बना था? कौन बना था? ऑप्शन ए बोला इस्लाम शाह, ऑप्शन फिरोज शाह, ऑप्शन सी आदिल खां, ऑप्शन डी बोला है मुबारिज खां। 122 में मेरा कौन आंसर होगा? ये होगा इस्लाम शाह होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। बोले कि मालिक बया का मकबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी बोल रहा है पटना। तो इसका कौन आंसर होगा? ए होगा नालंदा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 124 देखते हैं। 124 में क्या बोल रहा है, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? कितना किया गया है? ऑप्शन ए बोल रहा है 15%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी बोल रहा है 22%। तो 24 से कौन आंसर होगा? सी होगा 20%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 125 देखते हैं। 125 में क्या बोल रहा है, मानव शरीर में पीत रस या बाइल जूस का स्रावन सक्शन कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? ऑप्शन ए बोला यकृत लीवर से, ऑप्शन ए बोला पित्ताशय में गॉल से, ऑप्शन डी बोला गुर्दे से, ऑप्शन डी बोला छोटी आंत से। 125 में कौन आंसर होगा? ये होगा यकृत मतलब लीवर से दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। बोल रहा है हाइड्रोपोनिक्स विधि क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है बिना मिट्टी के पौधे उगाना, ऑप्शन बी बोल रहा है बिना जल लेकिन जलवायु की नमी के साथ पौधा उगाना, ऑप्शन सी बोला जल की ध्वनि के उपचार, ऑप्शन डी बोला जल संरक्षण का उपचार। 126 में मेरा कौन आंसर होगा? ये होगा बिना मिट्टी के पौधे उगाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। 127 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति बेवजह अत्यधिक संदेश से घिरा रहता है वह सारी दुनिया को भारतीय डिल्यूजन के दायरे में रखता है वह किस रोग से पीड़ित है? ऑप्शन ए बोल रहा है बयोमा पेरोनिया से, ऑप्शन बी बोल रहा है विक्षिप्त साइकोनोरियस से, ऑप्शन सी बोल रहा है उन्मादी मनोविक्षिप्त मैनिक साइकोसिस से, डी बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। 127 मेरा कौन आंसर होगा? ये होगा बयोमोपेरोनिया से। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। 128 में क्या बोल रहा है, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन प्राकृतिक परिस्थिति उपयुक्त है? ऑप्शन ए बोल रहा है अम्लीय मिट्टी, औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर ज्यादा और तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी बोला क्षारीय मिट्टी, औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर से ज्यादा और तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी बोला क्षारीय मिट्टी, औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम और तापमान 5 डिग्री से 15 सेंटीग्रेड, और डी बोला उपयुक्त में से कोई नहीं। 128 का मेरा कौन आंसर होगा? ये होगा अम्लीय मिट्टी, औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर ज्यादा और तापमान 20 डिग्री से 30 सेंटीग्रेड चाय की खेती के लिए है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। 129 में क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी बोला फिलीपींस। 129 का मेरा कौन आंसर होगा? डी होगा फिलीपींस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। बोल रहे क्या, नीचे दिए कोलोन का उस वर्ग में जीव से मिलान करें। ठीक है, 130 का बोल रहे हैं मिलान करने के लिए। तो नोआ कहाँ का है? भारतीय जंगली बैल है। ठीक है, और सी क्या है? किटन है। डॉली क्या है? भेड़ है। ब्रियोमिला क्या है? माउस है। तो इसका आंसर कौन होगा? डी होगा दोस्तों। 130 में कौन आंसर होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। 131 में क्या बोल रहा है, CO3PO42 के एक अणु में कुल कितने परमाणु उपस्थित है? कितने हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है 3, ऑप्शन बी बोल रहा है 5, ऑप्शन डी बोल रहा है 11, ऑप्शन सी बोल रहा है 11, ऑप्शन डी बोल रहा है 13। कितना है? 13 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। क्या बोलता है, खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था, तो कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया और एक गहरे लाल रंग के थक्के घाव को भर दिया था। तो किस प्रकार की कोशिका रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है? ऑप्शन ए बोल रहा है लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी बोल रहा है यूसोफिल्स, ऑप्शन सी बोल रहा है लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी बोल रहा है प्लेटलेट्स। 132 से कौन आंसर होगा? डी होगा दोस्तों, प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 133 देखते हैं। 133 नंबर, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है वसा, ऑप्शन बी बोल रहा है स्टेरॉइड, ऑप्शन सी बोल रहा है प्रोटीन, ऑप्शन डी बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट। 133 का कौन आंसर होगा? सी होगा दोस्तों, प्रोटीन। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन 134 से क्वेश्चन नंबर 134, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा निम्नलिखित में से किस में उपस्थित है? ऑप्शन ए बोल रहा है यूरिया, ऑप्शन बी बोल रहा है अमोनियम सल्फाइड, ऑप्शन सी बोल रहा है अमोनियम नाइट्राइड, ऑप्शन डी बोल रहा है अमोनियम क्लोराइड। 134 कौन आंसर होगा? ये होगा दोस्तों यूरिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या होता है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी बोल रहा है अणु। 135 से कौन आंसर होगा? डी होगा दोस्तों अणु। ठीक है, क्वेश्चन 136 क्या बोला है? सूचियों को सूची 2 के साथ मिलान किए और मिलान करें और दिए गए कोड के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए हम देखते हैं चयन करने के लिए बोलता है तो क्या बोलना है? चयन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, कितना क्वेश्चन था? 136 का। ठीक है, 136 बोला चयन करने के लिए। तो बोर्ड क्या होगा? एक सेकंड दोस्तों, बोर्ड का क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एस्टिन क्या होगा? प्रकाश विद्युतीय प्रभाव होगा। ठीक है, और चैडविक क्या होगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन खोज किसने किया? चैडविक ने किया है। डे ब्रैगली क्या है? पदार्थ का तरंग है। मेरा कौन आंसर होगा? सी होगा 136 का। चलिए 138 देखते हैं। बोला क्या? पोजिस्ट्रॉन का मूल कण है जिसका एक बोला द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का बराबर है, दो बोला आवेश इलेक्ट्रॉन का बराबर है विपरीत प्रकृति का है, तीसरा बोला आवेश प्रोटॉन के बराबर है, चौथा बोला द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर है। 137 मेरा कौन आंसर होगा? बी होगा। केवल 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। 138 में क्या बोल रहा है? मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त के हृदय की ओर ले जाती है। फुसफुस शिराएं और अन्य शिराएं में क्या अंतर है? ये बोल रहा है फुसफुस शिराएं रक्त का प्रवाह दाब से होता है। फुसफुस शिराएं एक छोटी अवकोशिकीय ल्यूमेन होती है। सी बोले फुसफुस शिराएं ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। डी बोले फुसफुस शिराएं कोई वाली नहीं होता है। 138 में कौन में आंसर होगा? सी, फुसफुस शिराएं ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। 139 में क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन बॉयल गैस का नियम है? ये बोला स्थिर दाब गलनांक 1 डिग्री तापमान बढ़ने या घटने पर किसी गैस का आयतन 0 डिग्री तापमान पर अपने आयतन का 1/273वां भाग बढ़ता या घटता है। बी में क्या बोला है? समान तापमान एवं दाब की दशाओं में सभी गैस का समान आयतन अणुओं की संख्या समान होती है। सी में बोला अक्रिय गैस के मिश्रण के कुल दबाव प्रत्येक गैस के आंशिक दबाव के कुल योग के बराबर होता है। और डी में क्या बोल रहा है? डी में क्या बोल रहा है? स्थिर तापमान पर दी गई गैस के द्रव्यमान आयतन दाब के विलोमानुपाती होते हैं। 139 का मेरा कौन आंसर होगा? डी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 140 देखते हैं। 140 में क्या बोल रहा है? लड़के विद्यार्थी मानव जनित निम्न में से किस आरेख के सर्वोत्तम रूप में निरूपित की जाएगी? तो 100 इसका कौन आंसर होगा? सी होगा दोस्तों। 140 का सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। यदि ए आर शब्दों में वर्णों को पुनः व्यवस्थित इससे शुरू होने वाला है तो कोई सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। उस शब्द को आखिरी वर्ण का उत्तर होगा। यदि इस प्रकार ज्यादा सार्थक बनाए जा सकते हैं तो एम को उत्तर में क्या होगा? चलिए इसका आंसर कौन होगा? सी। 147 से कौन होगा? सी होगा दोस्तों। चलिए 42 में क्या बोलना है? 42 को बोला निम्न में से कौन से शेष विकल्पों में भिन्न है? ठीक है दोस्तों, इसका कौन आंसर होगा? सी होगा, ना होगा। ये मैथ का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। 143 का ये भी किसका क्वेश्चन है? मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 144 एक भी कौन क्वेश्चन है? मैथ का है। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। आप लोग अपना सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 145 में क्या बोला है? ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। इसका भी आंसर बता देते हैं। इसका आंसर बी होगा, 4 माह। आप लोग बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। 146 क्या बोला है? लुइस मेंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री चुने गया है? ऑप्शन ए बोला पुर्तगाल, ऑप्शन बी बोला कनाडा, ऑप्शन सी बोला अजरबैजान, ऑप्शन डी बोला तुर्की है। कहाँ का चुना गया है दोस्तों? 146 से कौन आंसर होगा? ए होगा, पुर्तगाल का। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। 147 में क्या बोला? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में बोला क्या भारत का प्रथम यह विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ महाराष्ट्र में सांगली में स्थापित किया जाएगा। और दूसरा में क्या बोलना है? दूसरा क्या बोलना है?
दूसरा बोल रहा है क्या, इस परियोजना को रैंक बैंक की कंपनी द्वारा 1000 करोड़ में निवेश विकसित किया जाएगा। तीसरा बोल रहा है क्या, यह एक विशेष क्षेत्र होगा जिसे केवल एआई कंप्यूटर डेटा संबंधित प्रौद्योगिकी विकास संचालन के लिए तैयार किया जाएगा। इसका आंसर कौन होगा दोस्तों, 147 का बी होगा। केवल 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन 148 देखते हैं। 148 में क्या बोल रहा है, मनुष्य में लक्षणों को वंशागति के नियम के नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में एक अलावा अन्य सभी सही गलत विकल्प का चयन कीजिए। ये बोला माता पिता दोनों बच्चों के लिए समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थों का योगदान करते हैं। बी बोला प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे के 2 संस्करण होने चाहिए। सी बोला प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे के 1 ही संस्करण होना चाहिए। डी में क्या बोल रहा है, प्रत्येक लक्षण माता पिता दोनों डीएनए में प्रभावित हो सकते हैं। तो 148 का कौन सा होगा, सी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 149 देखते हैं। 149 में क्या बोला, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2025 में भारत के कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, कितने जीते हैं, ऑप्शन ए बोल रहा है 2 जीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 में क्या बोला, 26 में 2025 पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए बोला जस्टिस त्रिलोचन सिंह चौहान, ऑप्शन बी बोला जस्टिस आशुतोष कुमार, ऑप्शन सी बोला बीमू बाकरू और ऑप्शन डी बोला जस्टिस विपुल मानू भाई पंचोली। 150 में कौन सा होगा, डी होगा। चलिए दोस्तों, आज का जो बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट 2 था आज वो खत्म हुआ है। 150 क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वो कितना आंसर कितना क्वेश्चन सही हुआ है और आप लोग का वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू।